स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड्स का, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसी को तो हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्ट्रक्चर जब अलग होती है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है, जो फर्स्ट टाइप है आइसोमेरिज्म का वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन में हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और जो काउंटर आयन है बाहर, मान लो Cl2 है हमारे पास, ये है कि क्या है, एनाइन है, और ये क्या है, हमारा कैटाइन है। ठीक है, क्योंकि कैटाइन हम पहले लिखते हैं और एनाइन को बाद में लिखते हैं। और अंदर मान लो यहाँ पे हमारे पास है Br2 एज ए लीगेंड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये बाहर वाला काउंटर आयन है ये एज ए लीगेंड काम करेगा, और जो लीगेंड है वो एज ए काउंटर आयन काम करेगा। तो जितने Cl अंदर, जितने काउंटर आयन अंदर बाहर से अंदर जाएंगे ना, उतने ही काउंटर आयन लीगेंड्स बाहर जाएंगे। ठीक है, मतलब लीगेंड्स काउंटर आयन की स्पेस ले लेंगे, जगह ले लेंगे, और काउंटर आयन किसकी जगह चला जाएगा, हमारा उसके लिगेंड्स की जगह। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रल रखना है कंपाउंड को। तो चार्ज बराबर चार्ज के, अगर इसका +1 चार्ज है तो इसका -1 चार्ज होना चाहिए। सॉरी, -1 तो होगा नहीं क्योंकि ये कैटायन है। अगर इसका +1 होगा तो इसका -1 होना चाहिए। तो चार्ज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जो भी काउंटर आयन अंदर माइग्रेट करेगा, जो भी लिगेंड बाहर माइग्रेट करेगा, आपस में दोनों के चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर। तो कहीं भी काउंटर आयन एज ए लिगेंड काम कर रहा हो, वहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की आप पहचान कैसे करोगे, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो 2 होती है। मतलब जो बॉक्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन स्फेयर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, मान लो ये है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इसके अंदर मेटल और लिगेंड्स होंगे, इसके अंदर भी अपने मेटल और लिगेंड्स होंगे। मान लो FeCO6 है इसके अंदर, और MnCO5 है, CO6 है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर ये लिगेंड्स Cl लगा लो, यहाँ पे Cl6 है। ठीक है, इसके लिगेंड्स क्या करेंगे, इसके पास चले जाएंगे, इस मेटल के पास माइग्रेट कर जाएंगे। ऐसा हो सकता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बने कि इसके जो लिगेंड्स है वो इसके पास माइग्रेट कर जाए। जितने लिगेंड्स यहाँ से जाएंगे ना, उतने ही लिगेंड्स इसके पास आ जाएंगे। मान लो Cl क्या है, 6 CO यहाँ गए तो 6 Cl यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मतलब बराबर लिगेंड्स आएंगे और जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, CO की जगह Cl आ जाएगा, बराबर Cl। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान कैसे करोगे कि इसके ना 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी चीज़ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कहीं भी दिखे, इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेशन स्फेयर होंगे, 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर होंगे, और उनमें डिफरेंस, अच्छा कैसे होगा आइसोमेरिज्म, उनमें उनके अंदर जो मेटल है वो एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे की जगह। मतलब Fe Mn की जगह आ जाए, Mn Fe की जगह चला जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा, उसमें CO Cl की जगह चला जाएगा, और Cl CO की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सिंपल सा है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इस कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है। तुम्हें कहीं भी 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर दिखे, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। उसमें क्या होता है, लिगेंड्स का एक्सचेंज होता दिखेगा या मेटल का एक्सचेंज होता दिखेगा, तो वहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिलेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड जो हमारा टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक से ही पता चल रहा है, इसमें जो मेटल और लिगेंड के साथ लिंकेज है वो क्या होगी, मेटल की लिगेंड्स के साथ जो लिंकेज होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब
क्या कहना चाहते हैं इससे, कि जो लिगेंड है वो एक बार मेटल के साथ किसी और एटम से बॉन्ड बनाएगा, एक बार किसी और एटम के साथ। मतलब लिगेंड तो सेम ही होगा, लेकिन उसके जो एटम्स है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, उनका लिंकेज चेंज हो जाएगा। देखो, ये किसके द्वारा शो की जाती है? लिंकेज से याद रखना कि लिंक, मेटल के साथ जो लिंक है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस किस किन लिगेंड्स के द्वारा शो की जाती है? ये शो की जाती है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। जो लिगेंड्स एम्बिडेंटेट होते हैं उनके द्वारा ये क्या की जाती है, शो की जाती है, ठीक है। तो मान लो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है HCN, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, मेटल का जो लिंकेज है वो एक बार नाइट्रोजन से होगा, ठीक है, और दूसरी बार जो मेटल का लिंकेज है वो किससे होगा, एक बार सल्फर से होगा, ठीक है। क्योंकि इस लिगेंड के पास दो डोनर एटम है, पर एक टाइम पे एक ही एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है एक टाइम पे। ऐसा नहीं होगा कि सल्फर भी इसको मेटल को डोनेट करे, नहीं, सिर्फ एक टाइम पे एक ही डोनर एटम यूज़ होगा। तो एक बार तो नाइट्रोजन मेटल के साथ लिंक करेगा और एक बार सल्फर मेटल के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल के साथ जो लिगेंड की लिंकेज है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये सब किसके अंदर होगा, एक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म आती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि वहाँ पे एम्बिडेंटेट लिगेंड तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइप देखते हैं लिगेंड्स, सॉरी, आइसोमेरिज्म का। लास्ट और इम्पोर्टेंट है ये भी। तो लास्ट जो आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, H2 एज ए लिगेंड है, वो एज ए काउंटरायन काम करेगा, या फिर काउंटरायन पे है तो वो लिगेंड की तरह यूज़ होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ हाइड्रेट से याद रखो कि वाटर लिगेंड है, वो क्या होगा, एक बार बाहर जाएगा उस स्फेयर के बाहर, ठीक है, और एक बार अंदर आएगा। मतलब जो वाटर का चेंजमेंट होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वाटर की जगह कोई और लिगेंड आ जाएगा बाहर से, काउंटरायन से लिगेंड बन जाएगा, ठीक है, और वाटर क्या बन जाएगा, लिगेंड से काउंटरायन। तो सिर्फ यहाँ पे वाटर एज ए लिगेंड सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल, यहाँ हमारे पास है कोई भी मेटल, मान लिया हमने M है, H2O है 6, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है काउंटरायन Cl2। अब क्या करेगा, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, M H2O5, और यहाँ पे एक, अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का तो 5 हो गया, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। एक H2 अगर बाहर गया तो एक Cl अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहना चाहिए मेटल का। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O और Cl। तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का टाइप। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके पार्ट्स, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे कि वाटर एज ए लिगेंड है, वो क्या हो जाएगा, एक बार काउंटरायन बन जाएगा, या फिर काउंटरायन में है अगर वाटर तो क्या बन जाएगा, लिगेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का क्या होता रहता है, माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब जो दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।